एपिसोड की शुरुआत में नयनतारा कहती है कि लता ने सारी हदें पार कर दी हैं। लता उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन नयनतारा याद दिलाती है कि सूरज की मौत के साथ वह भी अंदर से मर चुकी थी। लता समझ जाती है कि आज वह नयनतारा से बच नहीं पाएगी। नयनतारा सवाल करती है कि जब उसकी बेटी अपने पिता को याद करेगी तो क्या होगा, क्योंकि सूरज तो अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाया, इसलिए वह लता को आसान मौत नहीं देगी। लता नयनतारा से माफी मांगती है और आखिरी मौका देने की गुहार लगाती है, यह वादा करते हुए कि वह कभी उसकी बेटी के पास नहीं जाएगी। लेकिन नयनतारा कहती है कि उसमें लता को माफ करने की हिम्मत नहीं है और वह सूरज के कातिल को सजा देना चाहती है, इसलिए आज लता को मरना होगा। लता डर के मारे सिर हिलाती है। नयनतारा कहती है कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की रक्षा करनी है और वह त्रिशूल से लता पर वार कर देती है। लता दर्द से चीख उठती है। दूसरी ओर शाओली आउटहाउस में पानी ढूंढते हुए पहुंचती है, तभी उसके मुंह से आग निकलने लगती है। वह दर्द से चिल्लाती है और अपने होने वाले बच्चे से पूछती है कि वह उसे क्यों परेशान कर रहा है। वह कहती है कि उसे समझ है कि उसके जन्म का समय आ गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसके साथ ऐसा करे। इसी बीच आशालता पुलिस इंस्पेक्टर से दरवाजा तोड़ने को कहती है। इंस्पेक्टर बताता है कि दरवाजा तोड़ना आसान नहीं है और सिपाही को कुछ लाने के लिए भेजता है। आशालता परेशान होकर कहती है कि अंदर नयनतारा अकेले लड़ रही है और उसे डरने से मना करती है। लता नयनतारा को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। तभी नयनतारा की नजर मोनिशा पर पड़ती है और वह रुक जाती है। लता को भागने का एक गुप्त रास्ता मिल जाता है। मोनिशा नयनतारा से कहती है कि आज उसके मुक्त होने का आखिरी दिन है। नयनतारा शाओली के बारे में पूछती है तो मोनिशा बताती है कि वह परी महल में है। नयनतारा सोचती है कि इस हालत में आशालता उसे अकेले नहीं जाने देगी, इसलिए वह अपनी मां को बच्चा सौंपती है, दरवाजा खोलने को कहती है क्योंकि बाहर पुलिस है, और खुद अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर आशालता के साथ पहुंचता है। मां उन्हें सब कुछ बता देती है। आशालता राहत महसूस करती है कि नयनतारा जिंदा है, लेकिन सोचती है कि वह कहां चली गई। बाद में नयनतारा आउटहाउस पहुंचती है और शाओली व उसके बच्चे को देखती है। उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह सोचती है कि उसे अपनी बेटी के पास जाना चाहिए। तभी वह शाओली के बच्चे को देखती है और उसकी आत्मा उसे कहती है कि चिंता मत करो और शाओली के बच्चे को मार दो, क्योंकि वह शैतान का बच्चा है। शाओली होश में आती है और नयनतारा के पैरों में गिरकर उससे विनती करती है कि वह उसे जिंदा जला दे। वह कहती है कि वह अंदर से राख हो चुकी है और उसे मुक्ति चाहिए। नयनतारा शाओली से उसके बच्चे के बारे में पूछती है। शाओली कहती है कि उसने बच्चे को नहीं, विनाश को जन्म दिया है और वह किसी भी तरह नयनतारा के बराबर नहीं हो सकती। वह नयनतारा, सूरज और मोनिशा के साथ किए अपने गुनाहों को स्वीकार करती है और माफी मांगती है। शाओली कहती है कि सिर्फ नयनतारा की दिव्य शक्ति ही इस श्राप को बदल सकती है और वह उससे अनुरोध करती है कि वह अपनी ममता से शैतान के बच्चे को बदल दे। नयनतारा शाओली को जिंदा जला देती है। मोनिशा यह सब देख लेती है। नयनतारा कहती है कि उसने शाओली को माफ कर दिया है। शाओली कहती है कि वह इस हार से खुश है और नयनतारा जीत गई है। वह उसे धन्यवाद देती है। अंत में नयनतारा शाओली के बच्चे को अपने साथ ले जाती है।